हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम कीपर। तो बेटा, आज आप सबकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 31, मतलब कि क्लास नंबर 31। 30 क्लास तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमारे सप्ताह 5 पूरे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज चलेगा हमारा सप्ताह 6 का पहला दिन। उसको शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे अपनी सारी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, अपनी वर्कबुक भरना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा बेटा कि आपके पास लाइन वाइज लाइन हमारी सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सप्ताह 6 का पहला दिन, अतिरिक्त वर्कशीट। अतिरिक्त मतलब कुछ अलग है, आज आपके काम में कुछ अलग करवाएगा ये आपसे। तो चलिए देखिए आज क्या है। आज मेरा काम कम है और आपका ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शाला से, शाला मतलब आपका स्कूल, स्कूल से आपके घर की दूरी और आपके मित्र के घर की दूरी में किसकी दूरी कम है। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आपका स्कूल है, इस स्कूल से बेटा आपका घर दूर है या आपके दोस्त का घर दूर है, ये पूछ रहा है। मतलब किसकी दूरी कम है। तो भाई अब मुझे तो ये क्वेश्चन पता नहीं है, तो जो भी आपका दोस्त हो, ठीक है, अब इसमें आपको वही लिखना है। जैसे आपका घर अगर दूर है तो आप यहाँ पे लिखिए, जैसे शाला से आपके घर की दूरी और आपके मित्र की दूरी में किसकी दूरी कम है। जिसका अभी स्कूल के पास घर है, जैसे अगर आपका घर है तो आप लिख लीजिए मेरा। ठीक है, अगर आपके दोस्त का घर पास में है स्कूल से तो आप लिख लीजिए मेरा दोस्त। ठीक है, अब वो आपको पता होना चाहिए कि किसका घर दूर पास में है। अगर आपका घर पास में है स्कूल के तो आप लिख लीजिए मेरा, और अगर आपके दोस्त का स्कूल मतलब घर पास में है तो आप लिख लीजिए मेरा दोस्त। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके कक्षा की छत की ऊंचाई और कक्षा 1 के कक्ष की छत की ऊंचाई। अब देखिए आप कौन सी क्लास में है, क्लास नंबर 4 में, और ये क्या कह रहा है क्लास नंबर 1। मतलब कक्षा 4 और कक्षा 1 की छत की ऊंचाई में किसकी ऊंचाई ज्यादा है, या दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप अपने कक्षा की ऊंचाई देखो, ऊपर देखो झांक के कि कितना ऊंचा है। ठीक है, फिर क्लास 1 में जाओ, उसका देखो ऊपर झांक के कि उसमें कितना है। जिसकी भी ज्यादा ऊंचाई हो तो उसको आप यहाँ पे लिखना है। जैसे आपकी क्लास की ऊंचाई ज्यादा है तो आप क्या लिखेंगे, कक्षा 4। अगर आपको लगे कि नहीं भाई कक्षा 1 की ज्यादा है तो आप क्या लिखेंगे, कक्षा 1। अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये तो दोनों बराबर है तो आप क्या लिखेंगे, बराबर। ठीक है, चलिए तो अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा अपना। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है। कक्षा 4 में पढ़ते हैं आप, कक्षा 4 में जितने भी बच्चे हैं उसमें सबसे ज्यादा लंबाई किस बच्चे की है, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे बेटा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि आपकी क्लास में सबसे लंबा बच्चा कौन है ना। तो जो बच्चा सबसे लंबा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अर्थात छात्र हो या छात्रा हो, तो उसका आपको यहाँ नाम लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाना एवं वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। ये बेटा कह रहा है कि जो आपके बस्ते में कुछ सामग्री होती है, जैसे किताब कॉपी होती है, पेंसिल रबड़ होती है, इस तरीके से वो कह रहा है कि एक जगह तो आप क्या लिखोगे, अनुमान लगाओगे, मतलब अंदाजा। जैसे हम अंदाजा लगा लेते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि तेरे घर से मेरे घर की दूरी वही इतने मीटर होगी, मतलब 4 मीटर होगी, 2 मीटर होगी, है ना। और फिर वास्तविक मतलब जो उसकी नाप के लंबाई लिखनी होती है। ठीक है, तो चलिए वही हम करते हैं। तो पहला आता है आपका गणित का जादू। आपकी किताब है ना गणित का जादू, कक्षा 4 की, तो आप उसकी अनुमान लगाओ लंबाई बेटा कितनी हो सकती है। जो आपकी किताब है अनुमान लगाओ फटाफट से कितनी हो सकती है।
मेरे हिसाब से वो कितनी हो सकती है, 24 सेंटीमीटर होगी। 24 आप कैसे नापेंगे, पैमाना है आप सबके पास, पैमाना लेंगे। पैमाने में आपने देखा होगा जो छोटा वाला पैमाना होता है उसमें 0 से लेके 15 तक नंबर होते हैं ना बेटा, वो क्या है हमारे, वो सेंटीमीटर के नंबर है, ठीक है? वो क्या है हमारे, सेंटीमीटर के नंबर। तो ऐसे आप, मुझे लगा कि शायद वो 24 होगी, लेकिन आप नाप के देखो कितनी है, और आप नाप के यहाँ पे भरोगे खुद से, ठीक है, कितनी लंबाई है। ऐसे ही जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है गणित, जो हम भर रहे हैं फिर इस वक्त, यही वाली किताब जो आप भर रहे हो, उसको मेरे हिसाब से अनुमान वो भी 24 ही होगी, लेकिन आप उसकी लंबाई स्केल से नापो। मैं स्केल से नापती हूँ, ये आई है बेटा, ये बैठी है 25 मेरे में तो, ठीक है। फिर आती है पेंसिल की बारी। आप सबके पास पेंसिल है, तो मेरे हिसाब से पेंसिल की लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप वास्तविक लंबाई नापेंगे तो कितनी आई है, पेंसिल की लंबाई आई है 18 सेंटीमीटर। तो आप अपनी नाप के भर दो। इसमें क्या, इसमें जो सच में आई है ना वास्तविक, मतलब कि नाप नाप के भरनी है, और इसमें सिर्फ अंदाजा लगाना है कितनी हो सकती है, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसी प्रकार से हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपकी कक्षा कक्ष में उपलब्ध निम्नलिखित सामग्री की अनुमानित लंबाई और वास्तविक लंबाई। इस बार कहाँ की है, कक्षा कक्ष में उपलब्ध सामग्री। कक्षा कक्ष मतलब जैसे आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, या जो आपका टेबल होता है, चेयर होती है, दरवाजा होता है, इस तरीके की लंबाई है, ठीक है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले पूछ रहा है श्यामपट्ट की लंबाई। श्यामपट्ट मतलब बेटा जो आपको जो वर्क कराया जाता है, जिसपे ब्लैक बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, उसकी लंबाई कितनी होगी, समथिंग समथिंग मेरे हिसाब से 80 सेंटीमीटर होगी, लेकिन आप नाप के देखो कितनी बैठेगी, यहाँ पे स्केल से नापना, ठीक है। देखो जैसे छोटा स्केल है तो पहले 15 आ गया जहां तक, फिर वहां तक छोड़ दो, फिर 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15, कितनी बार आया 15 15 है ना, उसको जोड़ के जो वास्तविक लंबाई है वो यहाँ पे लिख देना। फिर डेस्क की लंबाई, आप जो सीट होती है जिसपे आप बैठते हैं उसकी लंबाई कितनी है, पहले तो आप अंदाजा लगाओ। अंदाजे से मेरे हिसाब से ज्यादा बच्चों की तो छोटी छोटी होती हैं, तो 50 या 60 सेंटीमीटर होगी, और फिर यहाँ आप यहाँ पे अपने स्केल से नाप के लिखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद दरवाजा। अब भाई किसी के स्कूल का दरवाजा छोटा है, किसी का बड़ा है, तो अनुमान लगा सकते हो आप कितनी होगी, 100 150, और फिर आपको उसे नाप के लिखना है। तो बेटा ये कार्य तो भैया आपको ही करना है, क्योंकि आपके स्कूल के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है ना, कि कितना लंबा दरवाजा है, कितनी लंबी डेस्क है, और जो ब्लैक बोर्ड है वो कितना बड़ा हो सकता है, तो वो सब आप खुद से करेंगे। आपके जो टीचर है ना, जो आपके शिक्षक हैं, वो आपको स्वयं कराएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज का दिवस एक जो था वो हमारा यही समाप्त होता है, और जिन बच्चों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, उनको मदद मिल रही है अगर हमारे पढ़ाने से, तो हमारी वीडियो को बेटा लाइक करके जरूर जाएं, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एम, और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर कीजिए, जैसे कि आपके नाना के यहाँ या मामा के यहाँ जो आपके भाई बहन पढ़ते हैं, वो भी 4th क्लास में ही है, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबको इसकी मदद से मतलब वो भी अपनी वर्कबुक भर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो फिर अब अगली क्लास चलिए हमारी क्लास नंबर 32, जिसमें हम सप्ताह 6 का दिवस 2 करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।